नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रेड सेकंड में जो पाणिनि जी का सामान्य परिचय है वो देखने जा रहे हैं। सामान्य परिचय में जो पाणिनि जी का जन्म है वो काफ़ी विद्वानों का मतांतर 500 ईसा पूर्व रहा है और इनका जो गांव है वो शलातुर लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इनके जो पिता थे वो पणिन थे। इनके पिता थे जो पणिन थे और पणिन की संतान होने के कारण इनको पाणिनि भी कहा जाता है। माता दाक्षी थी और महाभाष्य और पाणिनि शिक्षा में इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। अध्ययन का जो कार्य है इन्होंने तक्षशिला महाविद्यालय से किया था। अध्ययन का जो कार्य है इन्होंने तक्षशिला महाविद्यालय से किया था जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पाणिनि जी के अलावा जिन लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी उनमें से एक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पे है जीवक और तीसरे नंबर पे है पतंजलि यानी जीविक है जो बिंबिसार का राज्यवैद्य रहा है। ठीक है, और इनके अलावा जो इनका मुख्य जीवन काल है वो पाटलिपुत्र है जो वर्तमान में पटना में पड़ता है, वहाँ पर बीता था। इनकी जो तपोभूमि को जब अपन देखते हैं तो जो इनकी तपोभूमि है वो नेपाल में हिमालय की तलहटी में पणेना ग्राम को तपोभूमि माना जाता है। यानी इनकी जो तपोभूमि है वो तो नेपाल में रही है और इनका मुख्य जो जीवन काल है वो पटना में बीता था, पाटलिपुत्र में बीता था जो वर्तमान में पटना में है। ठीक है, उदीच्य व्याकरण इनको किस लिए कहा जाता है? उदीच्य व्याकरण को लेकर ये कहानी है कि ये एक नदी पर रहते थे, शरावती नदी पर रहते थे और शरावती नदी पर भी ये उत्तर दिशा में रहते थे। ठीक है, उत्तर दिशा में रहने के कारण जो है इनको उदीच्य व्याकरण भी कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो पाणिनि जी थे वो शरावती नदी के उत्तर दिशा में रहते थे और उत्तर दिशा में रहने के कारण इनको उदीच्य व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, और अब जो इनकी व्याकरण है वो संपूर्ण विषय पर आधारित है। इनकी जो व्याकरण है वो संपूर्ण विषय पर आधारित है और इनकी व्याकरण को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और कंप्यूटरीकृत भी माना जाता है। पाणिनि जी की जो व्याकरण है वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और कंप्यूटरीकृत भी माना जाता है। आगे चलकर जो है पाणिनि जी ने पंचपाठी की रचना की थी। मतलब पंचपाठी से आप यूँ समझे कि पंचपाठी का मतलब होता है 5 पाठों का एक संग्रह है। मतलब इन पाणिनि जी ने जो 5 पाठों का संग्रह तैयार किया था, इनमें एक एक करके अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि समझने के तौर तरीके से जैसे पाणिनि को पंचपाठी का रचयिता माना जाता है। पंचपाठी में कुल 5 पाठ दिए गए हैं, यानी पंचपाठी में कुल 5 पाठ दिए गए हैं और 5 पाठों में मुख्य रूप से जो सूत्र पाठ है, पहला पाठ है वो सूत्र पाठ है। सूत्र पाठ से मतलब ये है कि जो 14 माहेश्वरी सूत्र है इनमें से जो 3978 सूत्र हैं, मतलब 14 माहेश्वरी सूत्र है, 3978 सूत्रों से युक्त एक अष्टाध्यायी ग्रंथ तैयार किया गया। मतलब पहला पाठ है सूत्र पाठ है, 14 माहेश्वरी सूत्र है इसमें और 3978 सूत्र है इसमें। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा पाठ आता है वो गण पाठ आता है। गण पाठ का मतलब आप यूँ समझें कि एक सामूहिक कार्य को दर्शाने के लिए जो कार्य किया जाता है, गण मतलब सभी लोग सामूहिक कार्य को बताने के लिए जैसे 256 सूत्रों से युक्त गण पाठों का उल्लेख किया गया है जिसमें से एक प्रादि भी है। ठीक है, जैसे प्रादि हो गया है। सामूहिक कार्य को बताने के लिए 256 सूत्रों से युक्त गण पाठों का उल्लेख किया गया है जैसे प्रादि। ठीक है, उसके बाद में जो है तीसरा पाठ है वो है उणादि पाठ और उणादि सूत्र भी इनको कहा जाता है। इनमें जो है कृत प्रत्यय से संबंधित छोटे विषयों को प्रस्तुत किया गया है। उणादि पाठ और उणादि सूत्र में कृत प्रत्यय से संबंधित छोटे विषयों को प्रस्तुत किया गया है उणादि सूत्र में। ठीक है, और उणादि सूत्रों में कुल 5 पाद है। उणादि सूत्रों में कितने पाद है? 5 पाद है। इन 5 पादों में 747 पाद है। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा पाठ है उसको धातु पाठ कहा गया है। धातु पाठ या 1943 से धातुएं तथा उनके कार्य को बताया गया है।
मतलब चौथे पाठ में धातु पाठ दिए गए हैं और धातु पाठ में यहाँ 1943 धातुएं हैं और उनके अर्थ को बताया गया है, जिनमें से प्रथम धातु भूषतायाम है। प्रथम धातु है जो भूषतायाम है चौथे पाठ में। ठीक है, पांचवा पाठ है वो लिंगानुशासनम। ठीक है, लिंगानुशासनम है पांचवा पाठ, यानी शब्दों का लिंग निर्धारित, शब्दों का लिंग निर्धारित करने के लिए 188 सूत्रों से युक्त एक अष्टाध्यायी ग्रंथ का निर्माण किया गया लिंगानुशासन में। अब जो अष्टाध्यायी में देखते हैं अपन 8 अध्याय हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। जैसे जो पहला अध्याय है आप ऐसे समझो, जैसे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, सातवां अध्याय और आठवां अध्याय, मतलब आप ऐसे समझे 8 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, अब इन 8 अध्यायों में जो प्रथम जो अध्याय है, मतलब पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय का पहला पद का पहला सूत्र, मतलब ऐसे समझो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र, मतलब प्रत्येक अध्याय में 4 पाद दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद दिए गए हैं? 4 पाद दिए गए हैं। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। इस तरह अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। और समझने के तरीके से ऐसे समझो, जैसे ये 8 जो है अध्याय हो गए, 8 अध्याय हो गए। 8 अध्याय में जो पहला अध्याय है उसमें 4 पाद है। पहला अध्याय है उसमें कितने पाद है? 4। जो ये पहला अध्याय दिख रहा है इसमें आपको ये जो सिंबल दिख रहे हैं, जैसे मतलब पहला अध्याय में 4 पाद हैं, दूसरे अध्याय में भी 4 पाद है, तीसरे अध्याय में भी 4 पाद है, चौथे अध्याय में भी 4 पाद है, पांचवें अध्याय में भी 4 पाद है, छठे अध्याय में भी 4 पाद है और सातवें अध्याय में भी 4 पाद है। और जो 8वां अध्याय है उसमें पहला पाद तो है ही, उसके अलावा जो 3 पाद हैं वो असिद्ध माने गए हैं। जो ये आपको 3 पाद दिख रहे हैं वो 3 पाद असिद्ध माने गए हैं। ठीक है, और असिद्ध को क्या कहते हैं? त्रिपादी, मतलब जो 3 पाद है त्रिपादी वो क्या है? असिद्ध है। और जो शुरुआती 7 अध्याय है वो सिद्ध माने गए हैं। और कहा भी गया है सपाद सप्ताध्यायी, मतलब जो 7 अध्यायों का जो पाठ है वो सिद्ध माना गया है। और जो 8वां अध्याय है उनमें से जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो पाद है वो असिद्ध माना गया है। देखो अष्टाध्यायी के 3 पाद अर्थात 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे, चौथे पाद को त्रिपादी कहा जाता है। ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी में पहले वाले सूत्र से बाद वाला सूत्र ज़्यादा बलवान होता है। ठीक है, ये इसको बलवान कर लेना आप, ये बलवान है। ठीक है, बलवान है, मतलब सपाद सप्ताध्यायी में पहले वाले सूत्र से बाद वाला सूत्र ज़्यादा बलवान होता है, जबकि त्रिपादी में पहले वाले सूत्र से बाद वाला सूत्र ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और इसके बाद में जो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वो वृद्धिरादिच्य है और अंतिम सूत्र है वो है। ठीक है।